हाँ तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैवी इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ये अभी सेमेस्टर के साथ साथ आपको कंपटीशन, उसके बाद जब आप जॉब करेंगे वहाँ पे भी ये यूज़फुल होगा। और ये वर्केबल यानी कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझना है और इसको जानना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली ये कोर्स डिज़ाइन किया। अगर आप लोग रेगुलर वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, और ये है 6 नंबर पार्ट, ये 6 पार्ट है। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो जरूर देखिए। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा जाके, डिप्लोमा कॉन्सेप्ट इसलिए मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक्स है, जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें टॉपिक्स आया कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर बनाते हैं या कुछ स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उनका डिज़ाइनिंग करते हैं, उनका इंटीरियर क्या होगा, वो किस तरीक़ा से हम उनका कंस्ट्रक्शन करें जो कि यूज़फुल, ईजी और इकोनॉमिकल होगा। उन सभी बात को ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे आपको ये पता चलेगा उनका शेप, साइज, उनका क्वांटिटी, उनका एम्बैंकमेंट, उनका के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फुलफिल करेगा, वो सभी पता चलता है। तो इनका एलिमेंट है, फर्स्ट है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्या है? फर्स्ट है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। ठीक है, सेकंड है साइड डिस्टेंस, थर्ड है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, उसके बाद फोर्थ नंबर है वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं अलाइनमेंट क्या होता है, और उसके बाद डिस्टेंस भी जानते हुए हैं और एलिमेंट क्रॉस सेक्शन भी जानते होंगे। चलिए उन सभी बातों पर सबसे अलग अलग सबका पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, क्रॉस सेक्शन कोई भी चीज़, देखिए ये हुआ इनका, अगर लेंथ वाइज करते हैं तो इनका उसको कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। ये उनके परपेंडिकुलर यानी कि उनके क्रॉस सेक्शन में अगर करते हैं, तो क्रॉस सेक्शन में अगर हम कोई भी चीज़, उनका डिज़ाइन प्लानिंग या उनका इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्रॉस सेक्शन में किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उनमें ए पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पेमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है। ठीक है, पेमेंट मतलब क्या होगा, जिस पर हम, जैसे हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे तो स्वाभाविक है कि जिस पर हम क्या कहते हैं, जो भी व्हीकल है उनको रन करवाते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। पेमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, उन सभी बात पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेंगे। अगर तब पर भी क्वेश्चन होंगे तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले बात होता है कि फ्रिक्शन, जो पेमेंट बनाएंगे उनका फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपको ऑलवेज पता है कि फ्रिक्शन फोर्स मूवमेंट के अपोजिट होता है, बट यहाँ पे देखिए कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स इज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल मूवमेंट करेगा उनके डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते ये आ रहे हैं कि जो मूवमेंट होता है ना, उनके अपोजिट में फ्रिक्शन एक्ट करता है। बट यहाँ जो व्हीकल के केस में मूवमेंट के अलोंग यानी कि उनके सपोर्ट में ये एक्ट करता है। उसके बाद इट रेसिस्ट द मूवमेंट व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई। जब तक ब्रेक नहीं लगाए तब तक वो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसका, मूवमेंट का। जब ब्रेक लगाते हैं तो मूवमेंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, क्या, तो फ्रिक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक रोड है, ठीक है, इस पर व्हीकल चल रहा है, व्हीकल चल रहा है, इनका ये मतलब क्या, ये व्हीकल का पहिया है। ठीक है, पहिया मूवमेंट करेगा इससे, तो ये जो गाड़ी है मूवमेंट करेगा आगे, करेगा क्या, आगे मूव करेगा, अगर पहिया अगर ऐसे चलता है तो। अगर बात उसके बाद बात ये होगा, तो ये जो पहिया का मूवमेंट है इस तरफ है, तो क्या होगा, जो उनका मतलब रेसिस्टेंट यानी कि फ्रिक्शन जो होगा, तो मूवमेंट के जस्ट अपोजिट यानी कि ऐसे, सॉरी, मूवमेंट के जस्ट अपोजिट, मूवमेंट ऐसे है तो मूवमेंट के जस्ट अपोजिट इधर जाएगा फ्रिक्शन, और मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर होता है, यानी कि मूवमेंट को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो समझ गए होंगे। ठीक है, वही बात कर रहा है। उसके बाद जिससे कि आगे हम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम एक बात को एक ही मतलब शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए, जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है ना, वो टायर्स पे भी डिपेंड करता है। क्या करता है, टायर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप स्मूथ टायर्स है, जैसे कि मतलब ऐसे देखिएगा,
मतलब क्या कहते हैं, स्मूथ टायर हो, यानी कि उस पर कोई भी प्रकार का, उस पर कोई भी मतलब स्ट्रेट नहीं बना रहता है, उन पर कोई भी प्रकार का मतलब डिज़ाइन नहीं किया रहता है। जैसे आप देख रहे हैं डिज़ाइन रहता है टायर पे, ठीक है, तो उस पर बिना डिज़ाइन उस पर भी डिपेंड करता है। अगर न्यू पेवमेंट है, ठीक है, जब न्यू पेवमेंट रहता है या फिर स्मूथ टायर है, तो वहाँ पे हाइजर फ्रिक्शन फैक्टर कब जरूरत है, जब न्यू पेवमेंट रहे, ठीक है, समझ गया। तो जब उसके बाद क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उससे ज़्यादा बन पाता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस, जिससे कि चलते न्यू टायर जो भी होता है ना, वो हायर फ्रिक्शन मतलब क्या ऑफर करता है, जिसके चलते उनका जो लुब्रिकेंट्स जो भी हम प्रोवाइड करते हैं पेमेंट पे, या फिर उनका वाटर जो है उनका इफेक्ट जो करेगा, यानी कि वाटर का इफेक्ट वो सभी को क्या करेगा, कम करेगा। चलिए नेक्स्ट वन टॉपिक देखते हैं, जो है एज पर आईआरसी, मतलब कि इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, ये आपको याद रखना है। अगर कहोगे कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यह आप याद रखिएगा। उसके बाद लेटरल फ्रिक्शन भी आप याद रखेंगे, मगर ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है 0.35 से 0.4 तक होता है, और लेटरल में होता है 0.15 तक, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कीड और स्लिप। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि स्केटिंग और स्लिप, या स्लीपिंग तो सुने होंगे, जो स्लिप कर गए मतलब चल रहे हैं स्लिप कर, क्यों होता है, इनका पीछे का बात क्या है, तो ये देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें, अगर फिगर से जाने, जैसे कि अगर बात करें जो स्लिप का और स्कीड का, तो सबसे पहले स्कीडिंग देख लेते हैं। स्कीडिंग क्या होता है कि मतलब जो हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है, व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है, व्हीकल मूव कर रहा है, तो व्हीकल क्या होता है कि वो उसका जो पहिया होता है, पहिया, ठीक है, उसका जो पहिया होता है उनका वो क्या होता है कि मतलब जो रोटेशन, इनका जो रोटेशन होता है पहिया का, उनके अनुसार डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। तो जो उनका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होगा, यानी कि जो लेंथ वाइज डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा ट्रेवल कर जाएगा, मतलब ये घुमा कम और ज़्यादा ट्रेवल करेगा, उसको बोलते हैं स्कीड। और उसके बाद बात करें, जब अगर कोई पेमेंट पे अगर हम चल रहे हैं, अगर पहिया है, ठीक है, वो क्या हुआ उनका रोटेशनल जो डिस्टेंस है, मतलब चक्का जो है पहिया वो ज़्यादा घूमा, ठीक है, और उनके अनुसार क्या हुआ, जो मूवमेंट होना चाहिए उससे कम हो गया, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन टॉपिक बात करें तो अपने को पेमेंट अनइवननेस, ठीक है। पेमेंट अनइवननेस क्या होता है, अनइवननेस का मतलब क्या होता है, मतलब ये कहने का मतलब है जो पेमेंट का स्मूथनेस है उनमें मतलब क्या कहते हैं, प्रॉब्लम होना, उनमें अनइवन होना, मतलब जो स्मूथनेस में कमी होना। चलिए ठीक है, देखते हैं। इट इज कम्युलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। जैसे कि एक रोड है, ठीक है, रोड है, अगर देखें दूर से तो लगता है कि चलो ये एकदम स्ट्रेट है, मगर जो इसमें अनइवननेस आता है थोड़ा बहुत इसे रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अनइवननेस इसमें रहता है, ठीक है। जो इनका बताइए कम्युलेटिव डिस्टेंस है, जो जितना इवननेस है यहाँ पे, ठीक है, अनइवननेस है, उन्हीं के अनुसार उनका जो कम्युलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन है, जो कि इनका मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे कितना मतलब अनइवननेस है या अनइवननेस है, उनका कम्युलेटिव वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब क्या वर्टिकल प्लेन में डिस्टेंस है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम पेवमेंट अनइवननेस, ठीक है। इनको हम मेजर करते हैं बम्प इंटीग्रेटर से, किससे, बम्प इंटीग्रेटर से, जो कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मतलब डेवलप किया गया है, यानी कि CRRIS के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये 1950 में ये डेवलप किया गया था, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो बना था, ठीक है। ये बम्प इंडिकेटर के द्वारा मेजर करते हैं। उसके बाद जो अगर इसका लिमिटेशंस का बात करें, लिमिटेशन क्या, एक अच्छा पेमेंट के लिए कितना अनइवननेस होना चाहिए, तो उनका जो रेंज दिया हुआ है 150 cm पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अनइवननेस, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मतलब अच्छा पेमेंट है कि खराब पेमेंट है, ठीक है।
उसके बाद जो इसके बाद नेक्स्ट वन जो पॉइंट है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। लाइट रिफ्लेक्ट यानी कि जो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब पेमेंट बनाएंगे उसका रिफ्लेक्शन मोड में उनका क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम ज़्यादातर जनरली जानते हैं कि ब्लैक टॉप सरफेस, यानी कि ज़्यादातर जो रोड है, हाईवेज है, उनका जो सरफेस होता है वो ज़्यादातर ब्लैक आप देखे होंगे, ठीक है, चाहे कोई भी रोड देखें ज़्यादातर। उसके बाद जो वो रिड्यूस करता है आपको ग्लेयरिंग इफेक्ट ऑफ सन, यानी सन का जो इफेक्ट है, सन का जो रेज है उनका इफेक्ट्स को कम करता है, जो कि ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। डे टाइम में तो ये क्या कहते हैं, डे टाइम में मतलब क्या कहते हैं, ग्लेयरिंग इफेक्ट को कम करता है। और जो रात के टाइम में होता है उन पर जो बॉर्डर दिया रहता है, बॉर्डर देखे होंगे अक्सर कि जो बॉर्डर बीच में दिया रहता है, जो लाइन को अलग अलग करता है, बॉर्डर बनाया रहता है, ठीक है, वो जो नाइट टाइम में आपको क्या करता है, ट्रैफिक को डिवाइड करने, यानी ट्रैफिक को अलग अलग गाइड करने के लिए वो प्रोवाइड किया रहता है, ठीक है। उसके बाद जो इनको मतलब ट्रैफिक गाइड करते हैं, ठीक है, जो जो ट्रैफिक गाइड करता है जिसका उपयोग हम नाइट के टाइम करते हैं उसको डेलिनेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेलिनेटर कहते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि डेलिनेटर किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रोड पे आप देखे होंगे कि ऐसे है, यहाँ पेमेंट बना हुआ है और ये जो वहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे ऐसे इस टाइप का देखे होंगे ज़्यादातर, उसको बोलते हैं डेलिनेटर। क्या बोलते हैं, डेलिनेटर बोलते हैं। और इसके सहारा से आपका ट्रैफिक को गाइड किया जाता है रात के टाइम, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको बता दो, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग रेगुलर वीडियोस देखिए। और हाँ, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहे तो हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम इजीली आपको अवेलेबल रहेंगे, मिल जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को पीडीएफ्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और हम अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अगर आर्टिकल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट diplomaconcept.com पर विजिट करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ईजिली इन्फॉर्मेशन बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।